Now we are going to class 8, chapter 7 from ML Agrawal, exercise 7.2, compound interest. Question number 7. Question number 7. Mukesh borrowed 75,000 from a bank. मुकेश ने बैंक से कितना बोरो किया? 75,000. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर अमाउंट, मतलब बैंक ने जो इंटरेस्ट चार्ज लगाया वो कितना लगाया? 12%. फाइंड द अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 years इंटरेस्ट इज. तो हमें ये फाइंड करना है कि 1 after half month आफ्टर मुकेश विल बी पे हाउ मेनी रुपीज़, कितने रुपीज़ वो पेड करेगा. तो यहाँ पे दो कंडीशंस दिए हुए हैं, एक कंपाउंड एनुअली हमें देखना है, एक कंपाउंड हाफ ईयरली. तो चलिए पहले एनुअली में चलते हैं. अब एनुअली यानी हमको पर ईयर ही देना है. सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले हम प्रिंसिपल यहाँ पे शो कर लेते हैं. प्रिंसिपल है हमारे पास 75,000 रुपीज़, रेट 12% एंड टाइम 1.5 ईयर. क्लियर. तो चलिए पहले अमाउंट फाइंड करते हैं. देखिए हमको एनुअली चार्ज ही करना है, तो यहाँ पे 1 तो कंप्लीट है लेकिन हाफ नहीं है, तो हाफ को सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं और 1 कंप्लीट को हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं क्योंकि हाफ तो करना ही है. सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n. तो हमारे पास यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा? 1. सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 75,000. 1 प्लस रेट कितना है? 12%, क्योंकि 1 ईयर का तो चार्ज 12 ही रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा. और यहाँ टाइम आपका 1, क्योंकि हम 1 कंप्लीट ले रहे हैं अभी. सो 75,000 इंटू, यहाँ पे एलसीएम करेंगे. और हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपका अगर यहाँ पे 12% हो या 10% हो, उसे आप 100 में ऐड कर दीजिए डायरेक्टली, तो आपका हो जाएगा 112. यहाँ 100% देखिएगा 112 ही आएगा. पावर 1 है तो कोई इफेक्ट है नहीं. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखिए 112/100, 0 0 ये कैंसिल कर देते हैं. और 750 का 112 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 84,000 रुपीज़. ये हुआ 1 ईयर का चार्ज. अब आते हैं हाफ ईयर के लिए. फॉर हाफ ईयर मतलब 6 मंथ हाफ ईयर. सो प्रिंसिपल तो आपका सेम ही रहेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 84,000, चेंज हो गया क्योंकि हम इसका निकालना है. और रेट आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि हाफ के लिए 12% तो नहीं लगेगा, उसका भी हाफ कर दीजिए. तो 12 का हाफ, सिंपल इंटरेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो इंटरेस्ट में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ टाइम में होगा. तो टाइम आपका क्या हो जाएगा? हाफ के लिए, हाफ मतलब 6 मंथ की बात करें तो 6/12 कर लीजिए, सिंपल. और ये टाइम को आप अप्लाई कर दीजिए सिंपल इंटरेस्ट पे. प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100. सो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है? 84,000. रेट आपका 12 ही रहेगा, किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं. और टाइम आपका 6 मंथ का हो जाएगा 1/2. तो 2 आप डाउन साइड कर लीजिए 100 के पास. 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा 12. सो इंटू करने पे ये कितना आ जाएगा? 5040 रुपीज़. सो अब टोटल कर देते हैं. तो सो टोटल अमाउंट 84,000 पहले था प्लस 5040. सो टोटल चार्ज आपका हो जाएगा 89,040. ये रुपीज़ हुआ आपका आंसर. ये हुआ आपका कंपाउंड एनुअली चार्ज. चलिए ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ. अब बात करते हैं सेकंड, कंपाउंड हाफ ईयरली. तो हाफ ईयरली बहुत ईजी है, इससे भी ज़्यादा ईजी है. कैसे करेंगे वो देखते हैं. देखिए प्रिंसिपल आपका क्या है? हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग करना है, तो प्रिंसिपल तो आपका सेम ही रहेगा 75,000 जो क्वेश्चन पे है. रेट जो आपका 12% है उसे हम हाफ कर देंगे क्योंकि हम कंपाउंड अप्लाई करने वाले हैं. तो 12% का हाफ क्या हो जाएगा? 2. तो ये आपका 6% हो गया. और टाइम कितने हो जाएगा? जब आप हाफ ईयरली देंगे तो 1.5 ईयर का कितना होगा? आप खुद ही समझिए. 1.5 साल में अगर 6 मंथ करें तो कितना होगा? 6 मंथ
6 मंथ 1 ईयर हुआ, और फिर 6 मंथ और कर दीजिए तो ये हो गया आपका 1 कंप्लीट 1 हाफ। तो कितने टर्म हुए? 1 2 3। क्लियर? तो टाइम कितने टर्म हो गया आपका? 3 टर्म। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए टू द पावर n। 75,000 1 प्लस रेट 6 है आपका, टाइम 3। सो 75,000 हमने अभी आपको बताया कि प्लस करेंगे तो वही आएगा। तो देखिए 100 में 6 आप एलसीएम करेंगे तो 106 ही आएगा, इंटू 106 अपॉन 100। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम। ये दोनों ज़ीरो कैंसिल और एक ज़ीरो ये ज़ीरो से कैंसिल हो गया। सॉरी ये 3 टर्म है तो एक टर्म और लिखना पड़ेगा अपॉन 100। ठीक है, ये आपका 2 ये एक ज़ीरो। ठीक है, अब इसे कट करते हैं तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, राइट। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। 2 से इसे भी कट कर देते हैं तो 53 ही आएगा। अब 53 का 53 और 106 इंटू 3 में इंटू करेंगे तो आपका आएगा 8,93,262 अपॉन ये 10। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, याद रखिएगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। सो 89326.2 और ये हुआ आपका अमाउंट चार्ज, ये आपका आंसर है। फिर भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं, देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। ये आपका ग्रेटेस्ट 89,040 89,326। क्यों? क्योंकि इसमें टोटली कंपाउंड लगा है और इसमें आपका हाफ ईयरली का सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए इसमें थोड़ा सा इफेक्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आर्यमान इन्वेस्टेड 10,000 in a company. He would be paid interest at 7% per annum. आर्यमान ने एक कंपनी पे अपना 10,000 इन्वेस्ट किया, तो कंपनी ने उन्हें ये बोला कि आपको हम 7% इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, कंपाउंड एनुअली के अकॉर्डिंग। तो फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय हिम एट द एंड ऑफ 2 years। तो आपसे ये डिस्कस किया जा रहा है फर्स्ट नंबर पे कि आर्यमान को 2 साल बाद कितना रुपए रिटर्न होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल क्या है? 10,000, रेट 7%, टाइम 2 years। 2 years के बाद ही आर्यमान को मिलेगा ना पैसे। तो अमाउंट कंपाउंड से हमें फाइंड करना है। सो 10,000 ये प्रिंसिपल हो गया, 1 प्लस रेट 7% टू द पावर टाइम कितना आपका 2। चलिए अप्लाई करते हैं। तो 10,000 इसे भी सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका 100 ही आएगा, वही 107 ही होगा, ये तो श्योर है, कोई इफेक्ट होना नहीं है। सो 107 अपॉन 100 इंटू 107 अपॉन 100, ये दोनों ज़ीरो कैंसिल और ये दोनों ज़ीरो भी कैंसिल। 107 का 107 में इंटू करेंगे तो आपका आ गया 11,449 रुपीज़। ये आ गया आप मतलब 2 years आफ्टर आर्यमान विल रिसीव 11,449 रुपीज़। ओके, अब आते हैं सेकेंड नंबर पे, द इंटरेस्ट फॉर 3rd year। अरे भाई 3rd का पहले अमाउंट तो फाइंड कर लें तब ना इंटरेस्ट बताएंगे। इंटरेस्ट पहले से कैसे बता दें, पहले 3rd का अमाउंट कर लें। ये किसका है? 2 years आफ्टर है। तो चलिए चलते हैं 3rd में जब 3 years का हो। ओके, सो इसके लिए भी प्रिंसिपल तो आपका 10,000 रहेगा, रेट 7% और टाइम 3 years। भाई 3 years का निकालना है। सो सेम फार्मूला और सेम प्रोसेस, बस यहाँ पे 2 के प्लेस पे 3 हो जाएगा। 10,000 1 प्लस 7 अपॉन 100 टू द पावर 3। ओके, सो अमाउंट इज इक्वल टू 10,000। जैसे यहाँ पे हमने किया, देखिए 107 ही होगा, कोई इफेक्ट नहीं है, और 3 टर्म हमें यहाँ पे लिखना है इंटू 107 अपॉन 100। ये डबल ज़ीरो कैंसिल, यहाँ भी डबल ज़ीरो कैंसिल। अब 107 का 2 टर्म किए तो ये आ गया था
अब इसका इंटू हम 107 पे करेंगे। सो इंटू करने पे 1225043 अपॉन 100। अभी हमने जस्ट आपको बताया कि हर एक लास्ट में डेसिमल ज़रूर होता है, तो यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं 2, तो ये डेसिमल को 2 डिजिट बाद इधर ले आई है। सो अमाउंट कितना होगा 12,250.43। लेकिन अमाउंट नहीं पूछा गया है, क्या आपसे डिस्कस किया गया कि इंटरेस्ट बताएं थर्ड ईयर का। तो चलिए इंटरेस्ट बता देते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट आपका 12,250.43 माइनस हम क्या करेंगे, देखिए ओनली इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, सिर्फ थर्ड ईयर का। तो देखिए 3 साल का तो हमने निकाला, 2 साल का ये है, थर्ड का टोटल थर्ड का ये हुआ। कहने का मीन्स है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, ये तीनों को काउंट होकर ये आया, ठीक है। और 2 ईयर्स का 1 और 2 का सिर्फ ये है, ठीक है। तो अगर टोटल में से अगर हम इसको माइनस कर दें 2 को, तो हमें 3 का मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। मतलब कहने का मीन्स है ये टोटल 3 ईयर्स का है अमाउंट, ये 2 ईयर्स का है, तो 3 ईयर्स में से 2 ईयर्स माइनस करेंगे तो लास्ट वाली ईयर का मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इससे हम इसको माइनस कर देंगे 449। सो माइनस करने पे 801.43 रुपीज़ आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 9,261 इन 3 ईयर्स एट द 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी क्वेश्चन में ये डिस्कस मतलब किया गया है कि कितने रुपए हम सबमिट करें कि उसका उस अमाउंट का 3 ईयर्स 5% में कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इतना रुपए हो जाएगा। तो ये आपका अमाउंट है और हमें इस बार प्रिंसिपल ही नहीं दिया है, तो हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, समझ में आ गया हो, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। कहने का मीन्स है कि कितने रुपए हम सबमिट करें कि उसमें 3 ईयर्स आफ्टर 5% चार्ज में हमें 9,261 रुपीज़ मिल जाए। तो हमारे पास प्रिंसिपल ही नहीं है, तो लेट द प्रिंसिपल इक्वल टू एक्स कर लेते हैं। सो फार्मूला क्या था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। अब देखिए अमाउंट तो है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट है 9261, रेट 5% एंड टाइम 3 ईयर्स ये दिए हुए हैं। सो अमाउंट है इस बार 9261, प्रिंसिपल नहीं है हमारे पास, रेट 5% टू द पावर 3। सो 9261 इक्वल टू एक्स, और हमने आपको बताया था इसका, या फिर आप कट भी कर सकते हैं 5 2 जा, LCM 20 प्लस 1 3। सो 9261 इक्वल टू एक्स इंटू 21/20 21/20 इंटू 21/20। सो एक्स को स्टॉप कर दीजिए और सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 9261 के पास 20 इंटू 20 इंटू 20 अपान 21 इंटू 21 इंटू 21, और 9261 21 का क्यूब रूट होता है, 21 का क्या है क्यूब है। सो ये एक लॉजिकल ही है, मतलब कहने का मीन्स है कि 21 को अगर 9,261 को कट करें, सो ये कितने टर्म्स में हो जाएगा 441। फिर 21 को आप 441 में करें तो 21 जा, तो ये होता ही है, और 21 से 21 को कट कर दीजिए, पूरा क्लियर हो गया। मतलब ये 21 का क्यूब था 9,261। सो एक्स इक्वल टू 20 इंटू 20 इंटू 20 8,000 रुपीज़, और यही आपका आंसर है। सो प्रिंसिपल इज 8,000 रुपीज़, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सेम है 9 के जैसे, बस शर्ते इसमें थोड़ा सा चेंज है कि रेट इस बार आपका फाइंड करना है। एट व्हाट रेट %
विल रुपीज़ कितना है 2000 और अमाउंट क्या बन जाता है, ये आपका अमाउंट हुआ, ये आपका प्रिंसिपल बन गया और ये आपका टाइम, तो सिर्फ बचा क्या रेट, तो रेट ही तो फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, प्रिंसिपल है आपका 2000 रुपीज़, अमाउंट 2315.15, रेट फाइंड करना है और टाइम 3 ईयर्स। तो चलिए अप्लाई करते हैं फार्मूला। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट आपका है 2315.15, प्रिंसिपल 2000, 1 प्लस रेट फाइंड करना है टू द पावर n यहाँ पे 3। अब सबसे पहले 2000 को ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसका पॉइंट भी इग्नोर कर देते हैं, मतलब वहाँ से निगलेक्ट कर देते हैं। तो यह अपॉन आपका 100 हो जाएगा और 2000 को भी डाउन साइड कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या बचा, अब इसमें एक लॉजिकली वर्क करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। कैसे, देखिए 100 इंटू 2000 है, इसका एलसीएम कर लेते हैं तो 100 और 100 प्लस आर टू द पावर 3, ये दोनों 3 टर्म्स हैं, तो क्यों ना ये जो 103 टर्म्स है उसको ट्रांसफ़र कर दें, तो ये न्यूमरेटर में हो जाए। भाई ये भी तो 3 टर्म्स लिखते हैं ना, आप हर क्वेश्चन में लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 20 है तो 20 को हमने यहाँ 3 टर्म्स किया ना, वैसे यहाँ भी ये 3 टर्म्स होगा, तो 3 टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इधर, तो ये 103 टर्म्स ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर पे, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 2000। अब यहाँ पे सिर्फ सेव हुआ 100 प्लस आर पावर 3, तो इसमें ये हो गया कि 100 से 100 भी कैंसिल हो गया, 20 से 20 भी कैंसिल हो गया, 25 या 100 भी हो गया, ये सिंपल हो गया। अब इसे इंटू कर लेते हैं 5 से। सो 23 15 15 को 5 से इंटू करते हैं तो 11 5 7 6 2 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्यूब है पावर में, तो पावर को ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा। और याद रखिएगा कभी भी ट्रांसफ़र करें तो यहाँ ज़रूर 3 लिखिएगा, अदरवाइज ये स्क्वायर रूट हो जाएगा अगर आप इसे नहीं लिखेंगे। ये किसका आपका स्क्वायर रूट है 105 का। सो आर को स्टॉप करते थे 100 को ट्रांसफ़र कर देते तो 100 इधर आया। सो आपका ये 5% हुआ रेट जो हमें फाइंड करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन सेम 10 के ही जैसे है, देख सकते हैं। ए 40,000 अमाउंट टू 46,305, यानी ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट हुआ। 1 एंड कंप्लीट हाफ ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, हाफ ईयरली। अब फाइंड द रेट, हमें रेट फाइंड करना है सेम। सो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल है 40,000, अमाउंट 46,305, रेट आपका यहाँ पे फाइंड करना है एंड टाइम। अब देखिए 1.5 है तो हाफ ईयरली में कितने टर्म्स बन जाएंगे, हाफ 1 हाफ तो 1 साल हो गए और हाफ कर देंगे तो 1.5 साल हो गए, तो कितने टर्म हुए 3 टर्म। सो यहाँ पे आप लीजिए 3 टर्म, यानी 3 टर्म्स में ये बनेगा। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट टू द पावर n। सो अमाउंट 46,305, प्रिंसिपल 40,000 एंड 1 प्लस रेट फाइंड करना है टू द पावर 3। 40,000 को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो 40,000 ट्रांसफ़र हो गया और 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 3। ओके, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये इसमें किसी का स्क्वायर रूट है क्या, अदरवाइज़ हम यहाँ पे क्यूब को ट्रांसफ़र करते हैं तो शायद इसका कुछ बन जाए। तो चलिए 3 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सभी में रूट हो जाएगा, क्यूब रूट, क्योंकि ये दोनों के क्यूब रूट होते हैं, इसलिए हमने ऐसा कर दिया 1 प्लस आर अपॉन 100। सो ये आपका 21 का है और ये आपका 20 का है। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, 21 का तो 9261 होता है। सो हम इसे कट करना चाहिए, कट करने के बाद ये बन रहा था।
सो 5 से कट करते हैं, 5 8 जा 40 है ना। यहाँ पे आपका 3 एक्स्ट्रा ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो ये हो गए। अब 5 8 जा सॉरी 1 ज़ीरो यहाँ पे हट जाएगा, 5 8 जा 40 हो गया और 3 रिमाइंडर। 5 से भी कट करते हैं तो 5 9 जा 45, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 3 रिमाइंडर, 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5। यहाँ पे आपका आ जाएगा √39261 अपॉन 8000। अब आपका बनेगा जो हम आप यहाँ पे 21 और 20 लिख रहे थे, ठीक है। तो 9261 का होता है 21 और 8000 का हो जाएगा 20 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। चलिए बगल में सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। सो 21 अपॉन 20, ये 1 ट्रांसफ़र होगा उधर तो -1 इक्वल टू आर अपॉन 100। एलसीएम आपका 20 हो जाएगा, 21 माइनस 20 आर अपॉन 100, 1 अपॉन 20 इक्वल टू आर अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 20 आर इक्वल टू 100, सो आर इक्वल टू 100 अपॉन 20, 25 जा 100। और एक बात याद रखिएगा, आपके बुक्स में आंसर शीट में यहाँ पे 10% है, तो 10% नहीं है, इसे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो रेट है वो 5% होगा, क्योंकि हमने 1-2 बार भी चेक किया 5% ही आ रहा है और एग्जैक्ट इसका आंसर 5% ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे टफ क्वेश्चन में से आते हैं और सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं। जब किस कंडीशन पे, जब आपसे टाइम फाइंड करने के लिए बोला जाए, उसका लॉजिक क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल तो दिया है, अमाउंट भी दिया है और रेट भी दिया है, तो टाइम क्यों इतना डिफ़िकल्ट होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्यों ऐसा होता है, उसका एग्जैक्ट जिस जगह पे ये होगा उसका थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम वो हम आपको शेयर करेंगे। चलिए अभी सॉल्व करते हैं। 76 और रेट आपका दिया 4%। सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट यहाँ पे है 17576 इक्वल टू प्रिंसिपल 15625, 1 प्लस रेट 4% और टाइम आपका n ही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 17576 अपॉन 15625 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं तो 100 प्लस 4 पावर n। तो ये क्यों इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है, इसके बारे में एक लॉजिक है कि आप अपने मन से यहाँ पे अमाउंट या प्रिंसिपल नहीं ले सकते। अगर इन दोनों का पावर या इन दोनों का सेम अपॉन इसके सेम नहीं हुआ तो इसे कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये याद रखिएगा। इसीलिए इसका नंबर एग्जैक्ट होते हैं, कोई भी लेफ्ट राइट आप नहीं कर सकते। जैसे कि आप कोई भी अमाउंट ले नहीं सकते, इसमें आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, इसका कंपैरिजन इक्वल होना चाहिए। देखिए कैसे, अगर हम इसे ध्यान से देखें, ये समझें तो 26 क्यूब है ये और नीचे वाला आपका 25 का है, ठीक है। तो इसे ये पावर बन गया 3, ओके। अब ये 26 अपॉन जो 25 आया ये आपका हर हाल में यहाँ पे आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आप इसे कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, फिर इसका कोई रूल्स नहीं बना है। क्योंकि कहने का मीन्स है कि अगर इसका बेस सेम नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। सो 104 अपॉन 100 टू द पावर n। अब देखिए दोनों डिफरेंट हैं, कुछ भी करना पड़े जाए इसे सेम होना ही चाहिए। सो 2 से कैंसिल करते हैं या 5 से कैंसिल करते हैं, किसी में तो होगा ही होगा। तो 4 से करते हैं, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर 4 6 जा एंड 4 25 जा। देखिए दोनों सेम आ गए, तो 26 अपॉन 25 पावर 3, 26 अपॉन 25 टू द पावर n। और ये जब बेस इक्वल हो तो उसे हम कट कर सकते हैं और जो पावर है वो ऑटोमेटिक आपका डाउन साइड आएगा। ये भी एक थ्योरम की प्रॉपर्टी है, इससे भी अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। सिर्फ इसमें एक थ्योरी दिया गया एक्सपोनेंट फॉर्म पे कि अगर x पावर n है और x पावर 2 है तो उसके बेस अगर सेम है
और पावर डिफरेंस है तो उसे कट किया जा सकता है। आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन आज भी नहीं है, सिर्फ थ्योरम के अकॉर्डिंग ही बना है। तो याद रखिएगा ये बात, इनके नंबर सेम होने चाहिए तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो n इक्वल टू टाइम कितना आया 3 ईयर्स, ये आपका आंसर हो। चलिए कुछ बचा हुआ जो आपको नहीं समझ में आया होगा 12th में, ये इसमें क्लियर हो जाएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन ही है 12th के ही जैसे। 16,000 इन्वेस्टेड एट द 10% पर अमाउंट कंपाउंड सेमी एनुअली मतलब होता हाफ ईयरली, सेमी मतलब हाफ को बोलते हैं, अमाउंट टू 18,522, ये आपका अमाउंट हुआ, ये आपका प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल है आपका 16,000, अमाउंट है यहाँ पे 18,522 एंड रेट 10% और टाइम आपको फाइंड करना है। अब हाफ ईयरली है तो रेट हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा, हाफ कर देंगे तो ये आपका 5% हो गया। चलिए फार्मूला अटेंड करते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि अमाउंट, या फिर आप पहले से प्रिंसिपल को इसके नीचे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 18,522 इक्वल टू 16,000 1 प्लस रेट 5 अपॉन 100 टू द पावर n। चलिए ठीक है, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं 1852। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट किसी का भी नहीं बन रहा है, सिर्फ इसका बन रहा है, इसका तो हो ही नहीं रहा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम 100 प्लस 5 टू द पावर n। सो 18,522 को 16,000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है। आप इसे पहले कट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब डिवाइड तो आप करेंगे तो 1.157625 आ रहा है, और यहाँ पे हम करते हैं तो 105/100। हमें हर हाल में ये दोनों सेम चाहिए तभी ये सॉल्व हो पाएगा। सो 1.157625, इसका अगर हम स्क्वायर रूट बनाते हैं तो 1.05 का क्यूब रूट बन रहा है। अगर 1.05 का 3 टर्म करें तो ये हमें एग्जैक्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे हम डिवाइड करें तो 100 से डिवाइड करेंगे तो हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, तो 20 तो 1 2, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। आ गया ना, दोनों सेम हो गए, दोनों सेम। अब इसे आप कट कर दीजिए और ये आपका 3 आ गया n। सो n इक्वल टू 3 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे सेमी एनुअली के अकॉर्डिंग हमें बताना है, तो हम टाइम क्या बताएंगे, सेमी एनुअली पीरियड विल बी completed, टाइम विल बी, अगर हाफ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 3 ईयर्स में कितने होंगे 1.5। 3/2, 3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 1.5। यानी 1.5 मतलब 1.5 आप किसे बोलेंगे, 1.5 को ही बोलेंगे, यानी हम इसे ही बोलेंगे ना, या फिर 3/2 हम ये लिख सकते हैं। तो इसका मीन्स हुआ 1 ईयर हाफ मंथ, ठीक है, या 6 मंथ, सॉरी हाफ मंथ बोल रहे हैं, 6 मंथ, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।